शिलोंग हॉलिडे होम सिर्फ एक बिजनेस ही नहीं बल्कि एक फैमिली भी है। हम सब एक फैमिली की तरह रहते हैं, अंडरस्टैंड? शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। इस वक्त मुझे ना बहुत घबराहट सी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि बस ये सब कुछ खत्म होने वाला है। शिलोंग हॉलिडे होम, शिलोंग हॉलिडे होम। ईडी के साथ बदलते भारत की शान। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ कब आएगा? बोला ना अभी आ जाएगा। ये ले आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम एक कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी चक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी से किया पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ। योजना के तहत 10 उच्च फोकस वाले राज्यों में 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का लक्ष्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य ढांचे के अंतर को कम करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत और बचाव और निर्माण कार्यों की ली जानकारी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य की हर संभव मदद करेगी। केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा, देश भर में समुद्री शैवाल की खेती को बड़े पैमाने पर दिया जा रहा है बढ़ावा। कहा, समुद्री शैवाल खेती और समुद्र में पिंजरा लगाकर मत्स्य पालन नए युग की है तकनीक। और खाद्य तेल की कीमतों पर केंद्र ने राज्यों को फिर से लिखा पत्र। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की सभी राज्यों के साथ बैठक। खाद्य तेलों के स्टॉक सीमा आदेश पर की गई कार्रवाई की होगी समीक्षा। समाचार अब विस्तार से। प्रधानमंत्री ने वाराणसी में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया। साथ ही 5200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उन्होंने उद्घाटन किया। पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत पूरे देश में स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना को मजबूत किया जाएगा। ये योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। योजना का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विशेष गहन चिकित्सा सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल संबंधी सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना में मौजूद खामियों को दूर करना है। इसमें राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा सभी राज्यों में 11,024 शहरी स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 5 लाख से ज्यादा की आबादी वाले देश के सभी जिलों में विशेष क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक के माध्यम से गहन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, जबकि शेष जिलों को रेफरल सेवाओं के माध्यम से कवर किया जाएगा।
देश भर में प्रयोगशालाओं के नेटवर्क के माध्यम से लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में नैदानिक सेवाओं की एक पूरी श्रृंखला की सुविधा भी मिलेगी। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जाएंगी। और केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि देश भर में समुद्री शैवाल की खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। शैवाल खेती की इकाइयां स्थापित करने के लिए उन स्थानों की पहचान की जा रही है जहां यह खेती की जा सकती है। हैदराबाद में राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का दौरा करने के बाद मुरुगन ने कहा कि समुद्री शैवाल खेती और समुद्र में पिंजरा लगाकर मत्स्य पालन नए युग की तकनीक है। इस तकनीक को मछुआरों के सशक्तिकरण के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि औषधीय गुणों से भरपूर समुद्री शैवाल की भारत और विदेशों में बहुत मांग है। तमिलनाडु में समुद्री शैवाल पार्क बनाया गया है और देश के अन्य भागों में भी इसी तरह के पार्क बनाए जाएंगे। केंद्र सरकार मछली पकड़ने से होने वाली आय को बढ़ाने की रणनीति पर भी काम कर रही है। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत इसके लिए 2 खरब रुपए भी आवंटित किए गए हैं। रुक करते हैं उत्तराखंड का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर राज्य के आपदा प्रभावित इलाकों में चल रहे राहत, बचाव और निर्माण कार्यों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों से अवगत कराया और आपदा प्रभावित लोगों को दी जा रही वित्तीय सहायता की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य को हर मुमकिन मदद मुहैया कराएगी। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान केदारनाथ, बद्रीनाथ और अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी और देहरादून सहित तराई के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में आगामी 24 घंटों में बर्फबारी के साथ हल्की बरसात होने का अनुमान व्यक्त किया है। और केंद्र ने राज्यों को एक बार फिर से पत्र लिखकर खाद्य तेल की कीमतों में कमी सुनिश्चित करने को कहा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ खाद्य तेलों के स्टॉक सीमा आदेश पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करेगा। त्योहारों के मद्देनजर केंद्र खाद्य तेलों की कीमतों को कम करने के लिए कठोर कदम उठा रही है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने सभी राज्यों को लिखे खत में विभाग ने केंद्र के द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित किया है, जिससे कि उपभोक्ताओं को त्योहारों के दौरान कुछ राहत मिल सके। विभाग खाद्य तेलों की उपलब्धता और उसकी कीमतों की निगरानी कर रहा है। स्टॉक सीमा तय करने पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के पिछले स्टॉक सीमा का विचार किया जाएगा। और प्रगतिशील महिला किसानों की कहानियों पर एक ई-बुक लॉन्च की गई है। कृषि और किसान कल्याण विभाग ने महिला किसान दिवस 2021 मनाने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला में कृषि स्टार्टअप्स में महिलाएं आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ मूल्यवर्धन पर एक वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी की मौजूदगी में आयोजित की गई और कैलाश चौधरी ने एक ई-बुक का भी विमोचन किया। 75 प्रगतिशील महिला किसानों और महिला उद्यमियों की सफलता की कहानियों का वर्णन करने वाली ई-बुक का विमोचन कैलाश चौधरी ने किया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि कृषि के विकास में महिलाओं का योगदान कई गुना बढ़ गया है। खाद्य सुरक्षा सुरक्षित करने और स्थानीय कृषि जैव विविधता के संरक्षण में महिलाओं ने एक निर्णायक भूमिका निभाई है। भारत सरकार महिलाओं को कृषि विकास की मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं की भूमिका सिर्फ कृषि तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका योगदान रक्षा, अंतरिक्ष, प्रशासन, खेल सहित सभी क्षेत्रों में दिख रहा है। महिलाएं आत्मनिर्भर भारत में अपने सपने साकार कर रही हैं और उपलब्धियां भी हासिल कर रही हैं। वहीं कृषक उत्पादक संगठनों के निर्माण से महिला किसानों को एक क्रांतिकारी रूप से लाभ मिलेगा। कृषि क्षेत्र आर्थिक रूप से सक्रिय होगा और महिलाओं में से 80% को ये योगदान देगा। इनमें 33% कृषि श्रम बल और 48% स्वरोजगार किसान शामिल हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार ने इस दिशा में निरंतर प्रयास भी किए हैं और अनेकों परियोजनाओं की मदद से सिंचाई की क्षमता बढ़ाकर लगभग 42 लाख हेक्टेयर कर दी है। सिंचाई की तड़फ है हमारे दिल में, इसलिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतम
सिंचाई का रकबा हम पूरे मध्य प्रदेश की धरती पर बढ़ाएं। हमने एक के बाद एक सिंचाई की योजना बनाना शुरू की और सिंचाई की योजनाएं भी केवल बांध से नहीं, जहां तक बांध बने हमने बांध बनाए। अब कई जगह जैसे नर्मदा मैया का पानी, अब सिंचाई के लिए सबसे ज्यादा पानी कहीं से उपलब्ध होता है तो हमारे यहाँ नर्मदा मैया से होता है। हमने नर्मदा मैया को क्षिप्रा मैया से जोड़ा पाइप के जरिए, नर्मदा मैया को गंभीर से जोड़ा पाइप के जरिए, काली सिंध से जोड़ रहे हैं पाइप के जरिए, गंभीर से जो आपके पार्वती से जोड़ रहे हैं पाइप के जरिए, और जगह 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 हमने सिंचाई की योजनाओं का जाल बिछा के सिंचाई की क्षमता कर दी 42 लाख हेक्टर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा कि किसान फसल की भरपूर पैदावार के लिए प्रयास करें और फसल के बिकने की चिंता ना करें। राज्य सरकार किसानों का एक एक दाना खरीदेगी। मैं आज भी अपने किसान भाइयों से कह रहा हूं, चिंता मत करना, खूब पैदा करो, आप खरीदने के लिए हम बैठे हैं, चाहे कुछ हो जाए खरीदा जाएगा। तो हम गेहूं भी खरीदेंगे, बाकी धान भी खरीदेंगे, चना भी खरीदेंगे। इस बार मूंग की भी बम्पर पैदावार हो गई। अच्छा, हमने सोचा कि मूंग तो खरीदने की जरूरत नहीं है, लेकिन पता चला मूंग के रेट गिर गए, 5000 के आसपास आ गए। तब फिर हमने तय किया कि यार ये तो किसान को बहुत घाटा हो रहा है, तो मूंग भी खरीदनी चाहिए। तो हमने 4 लाख मीट्रिक टन के आसपास मूंग भी खरीदी, और खरीदी हमने 7100 रुपया कुंटल, और क्रेट हो गए 5966 करोड़ रुपया ज्यादा किसानों के खाते में केवल मूंग खरीद के सरकार ने डाला, ताकि किसान को घाटा ना हो। ऊर्जा मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र की स्थिरता और स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नियम अधिसूचित किए हैं। बिजली क्षेत्र से संबंधित ये नियम है: कानून में बदलाव के कारण लागत की समय पर वसूली नियम 2021 और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देने संबंधित नियम 2021। मंत्रालय ने कहा है कि इन नियमों से देश में निवेश का अनुकूल माहौल बनाने में मदद मिलेगी। ये नियम भारत की अक्षय ऊर्जा उत्पादन की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता करेंगे। मंत्रालय ने यह भी कहा कि ये नियम सुनिश्चित करेंगे कि उपभोक्ताओं को हरित और स्वच्छ बिजली मिले और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ वातावरण का निर्माण हो सके। और उत्तर प्रदेश में कोरोना की संख्या कम होने और दीपावली के आगमन पर गोरखपुर में टेराकोटा बनाने के कारीगरों को अच्छे व्यापार की उम्मीद है। एक कारीगर ने बताया कि तैयार माल पूरे देश में जाता है, पर दक्षिण भारत में ज्यादा मांग है। कोरोना की वजह से व्यापार में कमी आई है, लेकिन अब मांग ठीक है। कोरोना खत्म होने के बाद से हम लोगों को अच्छा से मार्केट आ रही है, हो रहा है काम। ऐसे काम चले तो हम लोगों को कुछ दिनों में अच्छा से हम लोग कवर कर लेंगे मेहनत के साथ। ये हमारा माल ज़्यादा करके देखिए दक्षिणी भारत जाता है, इधर जाता है पश्चिम में जयपुर तक, और पूरब में ज़्यादा नहीं, बिहार तक जाता है, पटना वगैरह तक, लेकिन ज़्यादा करके पूरे दक्षिणी भारत माल बहुत काफ़ी खींच रहा है। क्या स्थिति है? अब तो वो स्थिति नहीं है। अब लोग अपना में मिलजुल करके काम करें अच्छे से। हमारा सामान जाता है सेलम, पांडुचेरी, तिरुपति, हैदराबाद, बंगलौर, चेन्नई, बम्बई। देखिए आपके सामने फ़ोटो खींच लीजिए, हाथी, घोड़े, जिराफ, आदमी, बंजू, गणेश, सब बग्गी, घोड़ा, हिरन, शेर, ऊँट, गणेश जी। काम करने वाले आदमी घर में हमेशा काम होता रहता है, तो बाहर तो कहीं जाना नहीं है। लेकिन अब कोरोना काल खत्म होने के नाते इस साल रिकॉर्ड तोड़ दिया। कईयों साल का समझ लीजिए कि 2500-3000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इतनी माल खपत इन साल हुआ है। कोरोना काल में तो थोड़ा कम था, लेकिन जैसे कोरोना खत्म हुआ है तो इस बार तो बहुत काफ़ी मांग हुआ है। बहुत से भी दूर से आए थे सामानों के लिए, लेकिन कुछ लोग पार्टियां घूम के गए हैं कि सामान ही नहीं हो पाए। और चूँकि ये काम जो हमारा हाथ का काम है, डाई का काम है नहीं कि कहने मतलब बना के उसको निकाल के दे दिया जाए।
हाथ का काम बनाने में हाथ से उसको समय लगता है। तो बहुत व्यापारी लोग आए इस बार, कितने लोग तो निराश होकर गए, नहीं पाए सामान। और 2 साल के पहले इस साल तो बहुत 2-3 गुना बढ़ गया इस साल। और अब बात महिला सशक्तिकरण की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के बसंतगढ़ ब्लॉक की महिलाओं ने एक सरकारी योजना की सहायता से अपने इलाके में पहली LED बल्ब बनाने वाली यूनिट लगाई है। इसके बाद वहां की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। उधमपुर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर नरेश माथुर ने कहा कि इस ब्लॉक में 6 मशीनों में 24 महिलाएं काम कर रही हैं। महिलाओं को बल्ब बेचने के लिए कहीं नहीं जाना होता, बल्कि क्लस्टर लेवल फेडरेशन उनसे खरीदकर अलग अलग स्थानों पर इसे बेचता है। मेरा नाम बबली देवी है। हम बल्ब का काम करते हैं, बल्ब बनाते हैं। और हम सोचते थे हम क्या रोजगार करें, घर बैठ के हम औरतें कहीं जा नहीं सकती, आगे पीछे क्या काम करें, घर बैठ के कुछ काम नहीं है हमारे पास। फिर हमने अमीद से मदद ली, हमने पैसे लिए उनसे, उनको बोला हमने कुछ रोजगार करना है। अमीद ने हमें मदद दी, पैसे लिए हमने उनसे, उन्होंने ही हमें सामान लेके दिया, बल्ब का सारा मटेरियल लेके हमको दिया उन्होंने। जो रोजगार करो, कुछ ना कुछ रोजगार करो, कुछ भी कर सकती हो। मैंने बोला बल्ब का काम करना है। फिर हमने ये तैयार किया है, काम स्टार्ट किया है। सर मेरा नाम है पवन सिंह, गांव बाड़ीकम का मैं रहने वाला हूँ। पहले हम भी और लेडीज़ भी खेती बाड़ी का काम करते थे। अभी उम्मीद के थ्रू जो मैंने बल्ब का मशीन उन्होंने ही दिया है हमारे को, और उसके थ्रू ये बल्ब बना रहे हैं। बहुत अच्छा काम है, और माता जी भी कर रहे हैं, और पापा जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, और 5-6 लेडीज़ भी कर रहे हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा काम है। एक प्रधानमंत्री जी का भी नारा था कि वोकल फॉर लोकल। तो लोकल हमने बोला कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं जो हमें हमारी ज़रूरत भी हो और हमारे गांव में बने, हमारे गांव में उसकी खपत भी हो जाए, बाहर भी नहीं जाने की ज़रूरत पड़े। तो हमने एक प्रोडक्ट पिक किया, बल्ब पहली फेज़ में। हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे पाइपलाइन में हैं अभी, लेकिन पहला जो हमने बल्ब प्रोडक्ट पिक किया वो हिमालयन मून नाम से हमने एक ब्रांड बनाया है बल्ब का। ये जो नाम है ये हमारे ब्लॉग जो हम लोगों ने पर्सनल अपने लेवल पे करके इसमें नाम बनाया, इसका प्रिंटिंग वगैरह सारा मटेरियल इन लोगों ला के दिया। और आज के टाइम पे हमारे पास 6 मशीनें हमने इसकी इंस्टॉल की हैं ब्लॉक बसंतगढ़ में। और उसमें जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट हमने लोगों को दिया, 24 जो लेडीज़ हैं उसमें काम कर रही हैं, और 3 घंटे वो अगर काम करती हैं वो लेडीज़ जो एक मशीन पे, तो वो 50 बल्ब बना रही हैं। अगली खबर पशुपालन और तकनीक से जुड़ी हुई। पशुपालन क्षेत्र में तकनीक का तेजी से उपयोग हो रहा है, और भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस संबंध में एक वेबिनार का आयोजन किया। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार का शीर्षक था फिश फॉर हेल्थ, फिश फॉर वेल्थ। इस कार्यक्रम का आयोजन केंद्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग के सचिव की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा प्रतिभागियों ने और अधिकारियों ने हिस्सा लिया। किसानों, हैचरी के मालिक और जलीय कृषि उद्योग के प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित हुए। मत्स्य पालन विभाग के सचिव ने मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास से संबंधित गतिविधियों के बारे में जागरूक किया। मछली की खपत को प्रभावित करने वाले विभिन्न पहलुओं के बारे में यहां चर्चा हुई। सचिव ने मछली की उन प्रजातियों और कृषि प्रथाओं के बारे में बताया जो ताजे पानी में होती हैं। इनसे पोषण लाभ के साथ साथ धन अर्जित करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। प्रतिभागियों को PMSY योजना को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों से भी अवगत कराया गया। संयुक्त सचिव IFDOF ने अपने संबोधन में मत्स्य पालन के महत्व पर प्रकाश डाला। मछली हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद उपयोगी है, इसलिए मछली की खपत बढ़ाने के उद्देश्य से सर्वेक्षण किया जाएगा। युवाओं और महिलाओं द्वारा किए जाने वाले मत्स्य पालन से रोजगार में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। डॉक्टर BK दास, निदेशक केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान, ने मछली के सेवन के महत्व पर जोर दिया। निदेशक CIFRI ने भारत में उभरती हुई मछली और शेल फिश की बीमारियों के बारे में भी बताया। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने इस वेबिनार का आयोजन किया था।
और रुक करते हैं अगली खबर का। झारखंड के दुमका की अनेक महिलाओं ने पैड वुमन बनकर न केवल स्वरोजगार को अपनाया है, बल्कि वे ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में जागरूक भी कर रही हैं। दुमका शहर के बंदरजोड़ी मोहल्ला में सहयोगी सखी मंडल की सदस्यां स्त्री स्वाभिमान नाम से सैनिटरी पैड्स बना रही हैं। कल तक अपने घर के अंदर अपने परिवार में ही व्यस्त रहने वाली ये महिलाएं आज घर की देहरी लांघकर स्वावलंबन की राह पर कदम बढ़ा चुकी हैं। कि घर का खाना वाना हुआ, जैसे घर में बिजनेस किए, जैसे बड़ी है पापड़ है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, वो सभी बिजनेस किए हैं, करके पैकिंग करके बेचे हैं। घर में ही करते थे पहले, तो जब घर में ही हो गया, मतलब कि नहीं कर पाए, पूंजी खत्म हो गया, तब फिर बाहर में करने लगे। फिर कतार सिट का काम किए, सिलाई का काम किए, वो सब किए। चूड़ी लठी भी बना के बेचे, बनाए जिला उद्योग विभाग में सब किए हम। उसके बाद तब आज कर रहे हैं, स्टैचू बना रहे हैं, पैड बना रहे हैं। घर के काम निपटाकर ये महिलाएं हर रोज यहाँ जुटती हैं और सामूहिक रूप से सैनिटरी पैड बनाती हैं। ये महिलाएं गांव की महिलाओं और लड़कियों को सस्ते दर पर सैनिटरी पैड उपलब्ध कराती हैं, साथ ही उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जागरूक भी करती हैं। ये काम करके हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है, घर में रहने से अच्छा है, तो आते हैं काम करने का बहुत अच्छा लगता है। स्वरोजगार से जोड़ने के लिए इन महिलाओं को उद्योग विभाग से लोन दिया गया है। इन पैड वुमेन को प्रतिस्पर्धा के दौर में अब जरूरत है थोड़ी और मदद की, जिससे कि ये बड़े बाजार तक पहुंच सकें। इस पे जितनी भी महिला लोग घर पे बैठी हुई थी, बेरोजगार थी, और जो लोग एजुकेशन का मतलब ये कंप्लीट नहीं की थी, कम पढ़ी लिखी, वो लोग के लिए बहुत ही अच्छा एक रोजगार मिल गया। प्लस जितनी भी महिला लोग हैं जिसको इसके बारे में पता नहीं है, तो हमारा सेलिंग भी चल रहा है, जो कि हम लोग फीमेल कैंडिडेट को ही ले रहे हैं, जो कि आपका डोर टू डोर जा करके एक एक घर में जा करके सारी महिला को जागरूक कर रही है और सैनिटरी पैड सेलिंग कर रही है। सरकार की तरफ से हम लोग को तो लोन मिला हुआ है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार रोजगार दी हुई है, लेकिन सेल में जो है मार्केट में प्रशासन से कुछ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, आश्रम, ये सब में कुछ हमको मदद चाहिए। स्वावलंबन की दिशा में ये पैड वुमेन आज इलाके में नजीर बन चुकी हैं। अब ये चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को, किशोरियों को स्वास्थ्य और स्वच्छता का पाठ पढ़ाने के साथ साथ इनके उत्पादों को एक बड़ा बाजार भी मिले। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए दुमका से आर.के. नीरद के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट। और आइए अब देखते हैं कि कैसे आवास योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को मिल रहा है। यूपी में सुल्तानपुर के रहने वाले छोटे लाल समाज के बेहद कमजोर तबके से आते हैं। मेहनत मजदूरी कर अपना गुजर बसर करते हैं। छोटे लाल के पक्के घर का काम जब शुरू करवाया गया तो उनकी आंखें छलक आईं। छोटे लाल ने मिट्टी और छप्पर से बने मकान में अपनी जिंदगी के 52 साल गुजार दिए थे, इस आस में कि कभी उनका अपना भी पक्का मकान होगा। पक्का मकान न होने के कारण छोटे लाल गर्मी और सर्दी में तो जैसे तैसे गुजर बसर कर लेते थे, लेकिन उन्हें बारिश के मौसम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। जैसे बंदर एक पेड़ के ऊपर रहता है और बरसने लगे तो मुंह छुपाए घूमता है, उसी तरीके से हम लोग पहले थे। जब बरसने लगता है तो हम लोग भीजते थे, तो चारपाई इधर खींचें उधर खींचें, किस तरफ खींचें, वैसे टपकता रहता था। जब से ये कॉलोनी मिल गई, हमें मोदी जी ने और योगी जी ने दे दिया, तब से हम बहुत खुश हैं। सुल्तानपुर की मीना देवी का परिवार भी अपना पक्का घर न होने से खासी परेशानियों का सामना कर रहा था। बारिश में छत से टपकता पानी बच्चों को परेशान करता था। ना तो परिवार चैन से सो पाता था और ना ही बच्चे पढ़ाई कर पाते थे। हमारे कच्चे घर तक बहुत पानी वानी बरसता था, लड़के बच्चे बहुत भीगते थे। जोन है मुख्यमंत्री ने आवास दिए हैं, जो अब हमारे सब अब चाबी पाए हैं, इसलिए अब हमारे सब बहुत खुश हैं। उनके लिए धन्यवाद। सुल्तानपुर की ही सुशीला देवी और गुलाबा देवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है।
कच्चे घरों में रहना किसी आफत से कम नहीं था। हमें बहुत परेशानी थी, हमारा कच्चा मकान था, बारिश के मौसम में बहुत दिक्कत होती थी, पानी टपकता था। और जब ये प्रधानमंत्री आवास योजना आया तो हम लोगों को योजना प्राप्त हुई। अभी इस समय सर हम लोग आवास बनाकर आज चाबी मिली है, जो है आज हम लोग गृह प्रवेश करेंगे सर। लेकिन आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से छोटे लाल को अपना पक्का घर मिल गया है, तो मीना देवी, सुशीला देवी और गुलाबा देवी का सपना भी पूरा हुआ है। पिछले 4 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 41,000 आवास दिए हैं, प्रधानमंत्री आवास। और इस वर्ष और गत वर्ष में 2021 और 21-22 में हम लोगों ने लगभग 45,000 प्रधानमंत्री आवास और 2,000 मुख्यमंत्री आवास दिए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों का अपने घर का सपना सच होने लगा है। गरीबी के चलते वर्षों तक कच्चे मकान में रहने को मजबूर ये लोग खासे उत्साहित हैं कि अब उनके सिर पर पक्की छत होगी। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। मौसम को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के मध्य मैदानी क्षेत्र में सरसों और चने की बुवाई कर लें किसान। साथ ही यहाँ के किसान गन्ने की रोपाई कर लें। बुंदेलखंड अंचल में रबी फसलों की बुआई जारी रखें। अभी के समय यहाँ के किसान सरसों, मटर, मसूर और चने की बुआई कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल में शीतकालीन सब्जियों जैसे बैंगन, टमाटर और अगेती फूल गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान धनिया, पालक, मिर्च और अगेती मूली की रोपाई भी कर सकते हैं। बात पंजाब की करें तो यहाँ के किसान पक चुके धान की कटाई जारी रखें। साथ ही पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन सब्जियों की बुवाई करें। साथ ही यहाँ के किसान पालक, मेथी, मूली, शलजम और ब्रोकली की बुआई कर सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में कपास की चुनाई भी की जा सकती है। वहीं हरियाणा के पश्चिम अंचल में मूंग की कटाई कर लें। यहाँ के किसान अभी भी कपास की चुनाई कर सकते हैं। हरियाणा में बाजरा की कटाई कर उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। इसके अलावा हरियाणा के पूर्वी अंचल में अगेती मटर की बुआई कर लें। बुआई से पहले बीजोपचार जरूर कर लें। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।
बकवास बंद कर। ठाकुरों में रिश्ता नहीं मिलेगा तो क्या किसी का भी हाथ पकड़